अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग की स्टार्टिंग नंबर 1 मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बुक, और हम इसको डे बुक भी कहते हैं। वेस्ट बुक, रफ बुक, एक्सेट्रा। नंबर फर्स्ट पॉइंट मेमोरेंडम बुक। सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्डिंग आपको करनी है मेमोरेंडम बुक में, डे बुक में, इसी के बिहाफ पर प्रिपेयर होगा। नंबर सेकंड पर जर्नल, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर आपको इसको प्रिपेयर करना है, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम के जो फादर माने जाते हैं वो हैं लूकास पैसियोली, इटली देश के वेनिस सिटी के रहने वाले थे ये, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम को बनाया। ये फादर ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम है लूकास पैसियोली। जर्नल प्रिपेयर करना है। जर्नल में 3 अकाउंट्स ओपन होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। जर्नल में एंट्री करने के बाद नंबर 3rd स्टेप पे आ जाता है वर्क लेजर का। लेजर में फाइंड द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के बैलेंसेस फाइंड करने हैं। एक बात और भी है कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सब्सिडियरी बुक्स भी, कुछ बिजनेसमैन या फर्म कंपनीज वगैरह सब्सिडियरी बुक्स रखती हैं अपने यहाँ, सब्सिडियरी बुक्स। इसमें नंबर 1 प्रॉपर जर्नल, नंबर 2 कैश बुक, जिसमें सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक है। नंबर 3 परचेसेस बुक। नंबर 4 सेल्स बुक। नंबर 5 परचेस रिटर्न बुक। नंबर 6 सेल्स रिटर्न बुक। 7 पैटी कैश बुक। प्रॉपर जर्नल जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए प्रॉपर जर्नल यूज़ होता है। कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड 3 कॉलम कैश बुक। परचेसेस बुक क्रेडिट परचेसिंग की रिकॉर्डिंग होती है। अगर आपने उधार माल किसी भी अदर पर्सन, अदर सप्लायर से ख़रीदा है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको परचेसेस बुक में करनी है। सेल्स बुक, किसी भी अदर कस्टमर को अगर आपने उधार माल बेचा है तो सेल्स बुक में आपको रिकॉर्डिंग करनी है। परचेस रिटर्न बुक, सप्लायर को गुड्स वगैरह टाइमली आपने डिफेक्टिव गुड्स वापस किया है तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग करनी है परचेस रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न बुक में किसी भी कस्टमर ने आपको डिफेक्टिव गुड्स वापस किया है तो उसकी एंट्री आपको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना है। पैटी कैश बुक, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स वगैरह को आपको पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ये सब सब्सिडियरी बुक्स हैं। ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ जर्नल। जर्नल के बिहाफ पर लेज़र प्रिपेयर होता है। लेज़र में फाइंड द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के बैलेंसेस फाइंड किए जाते हैं। जैसे कि आपने जो भी प्रॉपर जर्नल में कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, जो भी अकाउंट आपने ओपन किए हैं हर एक अकाउंट के पर अकाउंट के बैलेंसेस को फाइंड करना है। टाइमली आपको लेज़र प्रिपेयर करना है। लेज़र के बिहाफ पर नंबर 4th स्टेप पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हमको अर्थमेटिक एरर्स के बारे में पता लगाता है। ये स्टेटमेंट कहा जा सकता है इसको।
स्टेटमेंट जो हमको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, यानी कि हमारे जो भी अर्थमेटिक एरर्स वगैरह हो गए थे इनके बारे में हमको जानकारी कराता है। रियल में ट्रांजैक्शन क्या था और हमने क्या कर दिया था, जैसे कि मान लीजिए 1000 की गुड्स की हमने सेलिंग की थी, उधार माल बेचा था और गलती से मैंने 100 ही नोट किया, 10 लगाना भूल गए। ऐसे एरर्स का पता हमको ट्रायल बैलेंस बनाने से चल जाता है कि ऐसी मिस्टेक्स हमसे हो गई थी कि यहाँ पर 900 का डिफरेंस आ रहा है, 900 से हमने सेल्स को रिकॉर्ड नहीं किया था, जबकि रियल में मैंने 1000 का गुड्स सेल किया था, क्रेडिट सेल की थी। जल्दबाजी में हमने 100 की रिकॉर्डिंग की है तो 900 हमसे मिस हो गया है, इसको हमको लिखना होगा। ट्रायल बैलेंस बनाने से हमको ऐसी एरर्स के बारे में पता चल जाता है। नंबर 5 स्टेप पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। फाइनल अकाउंट्स जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो भी गुड्स से रिलेटिव है, सेल्स, परचेज एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स से रिलेटिव जो भी बातें हैं वो हमको ट्रेडिंग अकाउंट में। फाइनल अकाउंट हमेशा ईयर की एंडिंग में बनाए जाते हैं, प्रिपेयर होते हैं। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा चलता है। 31 मार्च को हर एक फर्म कंपनीज अपने अकाउंट प्रिपेयर करती है फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड करने के लिए। टोटल फाइनेंशियल ईयर का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको फाइंड करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमको ये बताता है कि पूरे होल ईयर की हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस क्या था, कितना सेल हुआ, परचेस हुआ। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो जाने के बाद नंबर 6 स्टेप पे बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट ये भी कोई अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है जो हमको फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि हमारी लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स कितनी है हमारी फर्म की, हमारी कंपनी की। और यहीं पे अकाउंटिंग वर्क एंड हो जाता है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि कहाँ से हमको अपने बही खाते की शुरुआत करनी है और कहाँ पर अपना बही खाते का काम खत्म करना है। सबसे 1 स्टेप पे मेमोरेंडम बुक और डे बुक, वेस्ट बुक, रफ बुक एक्सेट्रा बहुत नामों से जाना जाता है। तो बंद बही आपको बनाना है, जो भी आपके दैनिक जो भी लेन देन होंगे, व्यापारी सबसे पहले उसको डे बुक में रिकॉर्ड करेगा, वेस्ट बुक में रिकॉर्ड करेगा। व्यापारी डे बुक में रिकॉर्ड करने के बाद में उसको प्रॉपर जर्नल में साफ साफ उसको डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर उसको नोट करता है। डबल एंट्री सिस्टम दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम के जो जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, वो लूकस पैसियोली हैं, इटली देश के वेनिस नगर के, जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की थी। कुछ बिजनेसमैन, फर्म, कंपनीज वगैरह अगर बिजनेस साइज लार्ज है, बड़ा है, तो वहाँ पर तरह तरह की बुक्स आपको अपने यहाँ रखनी होंगी, जैसे कि प्रॉपर जर्नल, कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। ये बिजनेस साइज पर डिपेंड करता है। परचेस बुक, जो भी आपने उधार माल खरीदा हुआ है अपने सप्लायर से, उसको परचेस बुक में आपको रिकॉर्ड करना है। सेल्स बुक, अपने कस्टमर को उधार माल बेचा है उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। परचेस रिटर्न बुक, अपना डिफेक्टिव गुड्स वगैरह अपने सप्लायर को वापस किया है तो वो उसकी रिकॉर्डिंग आपको परचेस रिटर्न बुक में करनी है। कस्टमर से जो भी गुड्स डिफेक्टिव आ रहा है आपके पास में, उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है, सेल्स रिटर्न बुक में। पैटी कैश बुक, पैटी कैश बुक मतलब जो छोटे मोटे खर्चे हो गए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, कार्टेज वगैरह है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, इनको पैटी कैश बुक में आपको लिखना होगा। जर्नल प्रिपेयर हो जाने के बाद में आपको लेजर प्रिपेयर करना है। जर्नल के बिहाफ पर फाइंड द बैलेंसेस ऑफ अकाउंट्स, आपको हर एक खातों के बैलेंसेस निकालने होंगे कि हमारा टोटल सेल कितनी है, परचेज कितनी, उनका बैलेंस कितना है, कैश का बैलेंस कितना है। सैलरीज अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है, वेजेस अकाउंट किया है, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट। लेज़र प्रिपेयर हो जाने के बाद में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है लेज़र के बिहाफ पर, जो एक स्टेटमेंट है जो अर्थमेटिक एरर्स के बारे में हमको जानकारी कराता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था
1000 रुपये का आपने उधार माल किसी भी कस्टमर को बेचा, लेकिन जल्दबाजी में आपने 100 रुपये नोट किए, जो भी रिकॉर्डिंग की आपने 100 रुपये से की है, 900 रुपये आप भूल गए हैं लिखने से, तो यहाँ पर आपका 10 की मिसिंग हो जाने से 900 रुपये का इफेक्ट पड़ रहा है। तो 900 रुपये की मिस्टेक का पता हमको तलपट बनाने से चलेगा, यानी कि ट्रायल बैलेंस जब हम बनाएंगे तो हमको 900 रुपये की जो भी गलती हो गई है उसका पता चल जाएगा। ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद में आपको फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में यानी कि 31 मार्च को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा। होल फाइनेंशियल ईयर की परचेज, होल फाइनेंशियल ईयर की सेल, गुड्स ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, डायरेक्ट इनकम्स थी, इनडायरेक्ट इनकम्स थी, इसकी रिकॉर्डिंग करने के बाद में आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस का पता चलता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर होने पर आपको नेट प्रॉफिट, नेट लॉस का पता चलता है। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाने के बाद में आपको सबसे लास्ट में स्टेप आता है बैलेंस शीट का, जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने के लिए ये तैयार होता है आर्थिक चिट्ठा। यहाँ पे अकाउंटिंग वर्क इतना ही है, बस इसके बाद में अकाउंटिंग वर्क समाप्त हो जाता है। रूल्स ऑफ जर्नल, रोज नामचा इसको हिंदी में कहा जाता है, रोज नामचा के नियम, रोज नामचा के नियम। देखिए आपको मेमोरेंडम बुक नहीं बनानी है, मेमोरेंडम बुक आपके उसमें क्वेश्चन में दे रखते हैं। मेमोरेंडम बुक के रूल्स वगैरह रेगुलेशन कुछ नहीं है, उसको नहीं सीखना है आपको, वो आपके कोर्स में नहीं है। सेकंड स्टेप आ जाता है जर्नल का, तो जर्नल के नियम जो है, रूल्स ऑफ जर्नल, ये आपको देखना है। अब यहाँ पर नंबर 1 पे पर्सनल अकाउंट, इसमें 3 टाइप्स के अकाउंट ओपन होते हैं जर्नल में। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, इसको हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीवर आर डेबिट, रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता हमेशा ऋणी होगा, डेबिट होगा, और देने वाला जो व्यक्ति होगा वो हमेशा धनी होगा, क्रेडिट होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इसका पर्सनल अकाउंट का रूल है, व्यक्तिगत खाते का नियम है। जर्नल में 3 टाइप्स के अकाउंट ओपन होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर आर डेबिट एंड गिवर आर क्रेडिट। इस नियम को आपको ध्यान रखना है, रूल को आपको हमेशा याद रखना है। नंबर 2 अकाउंट ओपन होता है पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जिसको हिंदी में कहा जा सकता है नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में जैसे कि बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं, ऑल टोटल एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल टोटल इनकम्स, प्रॉफिट गेन, जितने भी हैं वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। जितने भी खर्चे हैं और हानियां हैं उनको आपको डेबिट करना है, जितनी भी इनकम्स हैं, आय है या लाभ है, उनको आपको धनी करना है, क्रेडिट करना है। ये इसका नाम मात्र खाते का नियम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। इस रूल को आपको ध्यान रखना है। नंबर 3 अकाउंट जो ओपन होता है नॉमिनल अकाउंट के बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट जिसको कहा जा सकता है वास्तविक खाता, वास्तविक खाता।
नेम से ही ऐसा लग रहा है रियल अकाउंट, जो रियल इफेक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर, जैसे कि परचेस है, सेल्स है, ये सब रियल इफेक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर। अगर सेल कम होती है तो उसका डायरेक्ट रियल इफेक्ट हमारे बिजनेस पर आता है, परचेस कम ज़्यादा होती है तो उसका रियल इफेक्ट हमारे बिजनेस पर आता है। रियल अकाउंट, कैश अकाउंट भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? इनवर्ड एसेट्स आर डेबिट एंड आउटवर्ड एसेट्स आर क्रेडिट। आने वाली संपत्ति को, जो भी आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टीज़ आ रही है उसको आपको डेबिट करना है, और जाने वाली संपत्ति को क्रेडिट करना है, जो आउट हो रही है हमारे बिजनेस से जा रही है। ये 3 रूल्स हैं जर्नल के, इसको आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसी के बिहाफ पर आपको जर्नल प्रिपेयर करना है इसी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हमने आपको बताया कि रूल्स ऑफ जर्नल 3 टाइप्स में अकाउंट ओपन होते हैं। टाइप्स ऑफ जर्नल: पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटिव सप्लायर हैं, कस्टमर हैं और बैंक है। ऑनर का कैपिटल अकाउंट, ऑनर्स ड्राइंग अकाउंट, ऑनर्स बैंक अकाउंट, ये सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। इसका रूल क्या है? रिसीवर आर डेबिट, प्राप्तकर्ता को हमेशा आपको डेबिट करना है, ऋणी करना है। देने वाला जो व्यक्ति होगा गिवर आर क्रेडिट, यानी कि देने वाले व्यक्ति को आपको धनी करना है, क्रेडिट करना है। नंबर 2 आ जाता है नॉमिनल अकाउंट, नाममात्र खाता। इसका रूल क्या है कि ऑल टोटल एक्सपेंडिचर्स एंड लॉसेस आर डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं उनको आपको डेबिट करना है। एंड जितनी भी इनकम्स और गेंस होगा, प्रॉफिट वगैरह होगा, उसको आपको क्रेडिट करना है। नंबर 3 स्टेप पे आ जाता है रियल अकाउंट, व्यक्तिगत वो वास्तविक खाता, जो वास्तविक दृष्टि से यानी कि रियल इफेक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर। सेल अकाउंट है, परचेस अकाउंट है, कैश अकाउंट है, ये सब रियल इफेक्ट डालते हैं बिजनेस पर। अगर सेल कम ज़्यादा होगी तो उसका रियल इफेक्ट हमारे बिजनेस पर आता है, परचेस कम ज़्यादा होती है तो उसका रियल इफेक्ट आता है हमारे बिजनेस पर। ये रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। इसका रूल क्या है? इनवर्ड एसेट्स आर डेबिट, ऑल टोटल जितनी भी एसेट्स हैं अगर वो हमारे बिजनेस में आती हैं तो उनको आपको डेबिट करना है। और आउटवर्ड एसेट्स आर क्रेडिट, जो भी हमारे बिजनेस से आउट होती हैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उनको आपको क्रेडिट करना है, धनी करना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। Several days, never knowing the right